अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मोहन। तो आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारे पास चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है दैट इज़ अबाउट द जनरल ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो हमारे पास ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से अकॉर्डिंग टू न्यू बुक जो हमारे पास 2023 में जो आई है, तो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में हम फर्स्ट लेक्चर डिलीवर में यहाँ पर करूँगा आपको। तो यहाँ पर मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ आपको दिख रहा है, जो हमारे पास एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो हमारे पास इस पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ ग्रुप्स और सेकेंड वन इज़ पीरियड्स। ग्रुप्स हमारे पास क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स इन अ पीरियोडिक टेबल इज़ कॉल्ड ग्रुप्स। कि हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम्स आ रही हैं पीरियोडिक टेबल में वो हमारे पास कहलाती हैं ग्रुप्स कहलाती है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ़ ग्रुप्स जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में होते हैं वो हमारे पास 16 होते हैं। 16 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ पीरियोडिक टेबल हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है, ठीक है। अब अगर बात करें इन ग्रुप्स की, तो हमारे पास ग्रुप्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास 1A से लेकर 8A तक है और एक हमारे पास 1B से लेकर 8B तक है, ठीक है। 1A से लेकर 8A तक की अगर बात करें तो हम इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या इसी को हम जो है ना एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट हम इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो ये जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं इनके जो लास्ट शेल इंटर होते हैं वो हमारे पास एस ब्लॉक में या पी ब्लॉक शेल में जो है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना इंटर हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ मैं 1B से लेकर 8B तक, तो हमारे पास ये जो कहलाते हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स या सेकंड जो हम इसको नाम देते हैं दैट इज़ डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि हमारे पास जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो हमारे पास डी सबशेल या एफ सबशेल में आता है, ठीक है। तो अगर बात करें हम जो मेनली पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो हमारे पास एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 1A से लेकर 8A तक के सारे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सारे मौजूद हैं। तो 1A में हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं और जबकि हमारे पास 2A में हमारे पास ये सारे एलिमेंट मौजूद हैं। अगर 1A की बात करें तो हमारे पास लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम वगैरह आ जाते हैं। और इसमें अगर बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आ जाते हैं। ये जो हमारे पास 1A और हमारे पास जो 2A है ये हमारे पास कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि हमारे पास इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है वो हमारे पास एस सबशेल में एंटर करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट जो हमारे पास 1A से लेकर 2A तक होते हैं, ठीक है। अब 1A को हम जो है ना अल्कली मेटल कहते हैं और हमारे पास जो 2A होता है इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास 3A से लेकर हमारे पास 8A तक के जो सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हमारे पास ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहलाते हैं, क्योंकि हमारे पास जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हमारे पास इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे पास पी सबशेल में एंटर करता है, इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है। तो मेनली जो हम इस चैप्टर में फोकस करेंगे वो हमारे पास 1A से लेकर 8A के जो हमारे पास एलिमेंट है इन पर होगा। तो उसके बाद सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है, पीरियड्स है, ठीक है। पीरियड्स ओके, तो हम पीरियड्स की बात कर रहे थे। पीरियड्स हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं पीरियोडिक टेबल में वो हमारे पास पीरियड्स कहलाती हैं। और हमारे पास टोटल 7 रोज होती हैं पीरियोडिक टेबल में। जैसे यहाँ पर देख लें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास क्या हैं, पीरियड्स हैं, ठीक है। अब पीरियड्स आपको क्या बताते हैं, पीरियड्स आपको बताते हैं नंबर ऑफ शेल्स का बताते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है तो उसके अंदर हमारे पास शेल्स कितने होंगे, तो वो हमें कौन बताते हैं, हमारे पीरियड्स बताते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है तो इसके अंदर हमारे पास एक शेल होता है, ठीक है। इसी तरीके से लिथियम है तो उसके अंदर हमारे पास 2 शेल्स होते हैं। इसी तरीके से सोडियम है तो उसके अंदर हमारे पास 3 होते हैं। इसी तरीके से जब हम फ्रांशियम तक जाते हैं तो हमारे पास जो है ना फ्रांशियम के हमारे पास शेल जो होते हैं वो हमारे पास 7 शेल होते हैं, ठीक है। और हमारे पास ग्रुप्स हमें क्या बताते हैं, ग्रुप्स हमें बताते हैं
अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लार्ज शेल, कि लार्ज शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे किसी भी एलिमेंट के, तो वो हमें उसका नाम हमें कौन देते हैं, ग्रुप्स देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस एलिमेंट की, जो हमारे पास सेंटर में जो हमारे पास फर्स्ट बी से लेकर 8B तक है, तो इन्हीं को ही हम नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। ठीक है, ये हमारे पास कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो हमारे पास इस बुक का जो है ना सेकंड चैप्टर है, एंड इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट। तो हमारे पास ये जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारे पास ये जो होते हैं हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो मैंने हेडिंग लगाई है, दैट इज़ अबाउट द ग्रुप ट्रेंड्स। ग्रुप ट्रेंड्स क्या होते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं या टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में, तो जो एलिमेंट के अंदर जो वेरिएशंस आ रही होती है, ग्रेजुअल वेरिएशन जो आ रही होती हैं, उन्हीं को ही हम नाम देते हैं ग्रुप ट्रेंड्स का। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें, द ग्रेजुअल चेंजेस इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स गोइंग डाउन टू द ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल, कि जब हम ग्रुप में या पीरियड में जब कभी भी हमें राइट टू लेफ़्ट जाते हैं या अप टू डाउन जाते हैं, तो हमारे पास एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ में जो ग्रेजुअल चेंज आता है, आहिस्ता आहिस्ता जो चेंज आता है, उसी को हम नाम देते हैं ग्रुप ट्रेंड्स का। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम ग्रुप जो है ना वो डिस्कस करते हैं, ट्रेंड डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ट्रेंड दैट इज़ अबाउट एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द लास्ट शेल ऑफ एन एटम, कि न्यूक्लियस से लेकर हमारे पास कोई भी एटम है, उसके जो लास्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होगा, दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लें तो हमारे पास क्या है, कोई भी हमने जो है ना वो एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट हमने ड्रॉ कर लिया है, और यहाँ पर हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से लेकर हमारे पास जो लास्ट शेल तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेडियस। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, उन चीज़ों को हम नाम देते हैं फैक्टर्स का। ठीक है, तो फैक्टर्स की अगर बात करें तो हमारे पास फैक्टर्स क्या होते हैं, दो होते हैं एक्चुअली में। एक तो हमारे पास क्या होते हैं कि एटॉमिक रेडियस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ शेल्स के, कि जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ शेल किसी भी एलिमेंट के अंदर बढ़ेंगे, तो उस या एटम के अंदर बढ़ेंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि उसके एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा होगा। ठीक है, अगर एग्जांपल के तौर पर बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास कितने शेल होंगे, एक होगा, क्योंकि हमारे पास ये कौन से जो है ना वो पीरियड से बिलोंग करता है, फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है, इसी वजह से इसके अंदर हमारे पास कितने शेल्स होंगे, एक शेल होगा। अगर हम बात करें फ्रेंडशिप की, तो इसके अंदर हमारे पास कौन से हमारे पास पीरियड से बिलोंग करता है, 7वें पीरियड से बिलोंग करता है, तो इसी वजह से इसके जो हमारे पास शेल्स होंगे वो 7 होंगे। तो इसी वजह से जब हम टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है, एटम का जो रेडियस है वो बढ़ रहा होता है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स की इंक्रीजमेंट के लिए नंबर ऑफ शेल जो है ना हमारे पास बढ़ रहे होते हैं, इसी वजह से हमारे पास एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है। तो फर्स्ट ये होगी कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, सेकेंड थिंग इज एटॉमिक रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। अब जब हम राइट टू लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो जब हम राइट टू लेफ़्ट हम जाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस हमेशा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। क्यों डिक्रीज़ होगा, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज जो है ना किसी भी एटम में हमारे पास बढ़ता है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अंदर भी हमारे पास एक शेल होता है, पर अगर बात करें हीलियम की, तो हीलियम के अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं, एक शेल होता है। ठीक है, पर हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन का जो एटॉमिक रेडियस है वो हमेशा ही हमारे पास बड़ा होता है, किसके, हीलियम के रेडियस से। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज जो है ना वो ज़्यादा होता है, इसी वजह से। तो ये हमने बात कर ली फैक्टर्स के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेंड्स के बारे में। तो ट्रेंड्स भी हमारे पास यहाँ पर दो होंगे कि जब हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस होगा वो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास जो है ना नंबर ऑफ शेल्स की क्या हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रही है, नंबर ऑफ शेल हमारे पास बढ़ रहे हैं, तो इसी वजह से हमारे पास एटॉमिक रेडियस भी ऑटोमेटिकली क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने ट्रेंड लिखा है दैट इज़ हमारे पास जब हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं, तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रहा होता है, डिक्रीज़ हो रहा होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज का जो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो इसी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जब हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं, तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो जो है ना
डिक्रीज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर आपको आज का लेक्चर जो है ना यहीं ख़त्म करते हैं। तो आई होप दैट आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है ना मैं रोज़ की बेसिस पर आपको लेक्चर डिलीवर करता रहूँ। और तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है ना मुझे इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।